हेलो बच्चों, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सर आप चेंज हो गए हो? हाँ मैं चेंज हो गया हूँ और हम अभी सेकंड पार्ट अपना करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है। तो चलो भैया क्वेश्चन लिखो और मैं कर देता हूँ अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। एक सेकंड बच्चे, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ स्टार्ट। स्टार्ट रिकॉर्डिंग भैया, देखो रिकॉर्डिंग हो गया है स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो। ये है स्क्रीन पे। थोड़ा मैं एक काम इस पे करता हूँ, क्या करोगे सर? मैं करूँगा एक मिनट 20 सेकंड। ओके ठीक है। तो बच्चे चलो, तो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन लिख रहे थे। क्वेश्चन चलो लिखो मेरे साथ साथ। एक्स लिमिटेड इशूड 14% रेडीमेबल डिवेंचर्स। ओके चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो भैया ठीक है, हो रहा है। चलो लिखते हैं भैया। चलिए इधर स्क्रीन देख लेता हूँ, पता चला कि हो नहीं रहा है। 56 सेकंड हो गया। चलो, एक्स लिमिटेड इशूड 14% रेडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट पार। पार में इशू किया, 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया है, ठीक है। फॉर कितना रुपया में? ₹10 लाख हैं, जी हाँ। द इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस भैया आपका कितना है? 40,000 रुपया, 40,000, ठीक है सर। रिडीम्ड आफ्टर 7 years, ठीक है। रिडम्पशन कब होगा भैया? रिडम्पशन आफ्टर 7 years, मतलब 7 साल बाद रिडम्पशन होगा। हाँ हाँ, मान लो टैक्स रेट है 50%, ओके सर, ठीक है। तो आपको केडी निकालना है, कैलकुलेट केडी, क्वेश्चन किया है यही है क्या? क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भैया। चलो लिख लो पहले, मैं तब तक देख लेता हूं। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो कि एक्स लिमिटेड जो है भैया वो 14% रेडीमेबल डिवेंचर इशू किया है, ठीक है। रेडीमेबल डिवेंचर से मतलब वो डिवेंचर है जिसको आप रिडीम कर सकते हो, जिसका पैसा आपको लौटाना है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट क्या है डिवेंचर्स का? 14% है। कितना है? 14%, ठीक है सर। ऑफ ₹100 ईच, एक डिवेंचर का रेट कितना है? 100 रुपया। और आप 100 रुपए की डिवेंचर को 100 रुपए में इशू कर रहे हो, देखो इसीलिए लिखा है 100 ईच एट पार लिखा है, ठीक है सर। अच्छा, आप टोटल कितना रुपया आपको मिला इशू करने के बाद? 10 लाख रुपया मिला। मतलब जो रेडीमेबल डिवेंचर्स आप इशू किए हो आपको 10 लाख रुपया मिला, ठीक है। और एक का था रेट 100 रुपया, तो आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे, ठीक है सर।
इशू एक्सपेंसेस है 40,000, ठीक है, इशू खर्चा लग रहा है 40,000, ठीक है। रिडम्पशन आफ्टर 7 ईयर्स, रिडीम आप कब करोगे? 7 साल बाद आपको क्या करना है? रिडीम करना है। अच्छा, और टैक्स रेट कितना है भैया? 50% है, तो केडी निकालना है। सबसे पहली बात बताओ, क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन रेडीमेबल डिवेंचर्स का है या इरेडीमेबल डिवेंचर्स का है? बताओ बताओ। हाँ सर लिखा हुआ है रेडीमेबल डिवेंचर्स, तो आपको पता चल गया होगा रेडीमेबल डिवेंचर्स का है, ठीक है। नाउ तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था, क्या रेडीमेबल डिवेंचर्स है? रेडीमेबल है क्या भैया? यस रेडीमेबल था। दूसरा मैं ये बोलता हूं, रिडम्पशन किस पे हो रहा है? रिडम्पशन जो हो रहा है एट पार हो रहा है, एट प्रीमियम हो रहा है, या फिर एट डिस्काउंट हो रहा है? देखो, आप जो पैसा चुका रहे हो, या फिर पार में चुका रहे हो, या फिर प्रीमियम में चुका रहे हो, या फिर आप डिस्काउंट में चुका रहे हो, सॉरी रिडीम कर रहे हो। मतलब आप देखो 10 लाख रुपया उठा के तो ले आए, जब वापस कर रहे हो तो क्या 10 लाख का 10 लाख वापस कर रहे हो, या फिर 10 लाख के बदले आप उससे ज्यादा वापस कर रहे हो, या फिर 10 लाख के बदले आप कम वापस कर रहे हो? क्वेश्चन देखो, कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है कि आप रिडम्पशन कैसा कर रहे हो। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले रिडम्पशन कैसा कर रहे हो, तो हमेशा मान लेना कि रिडम्पशन पार में हो रहा है। तो यहां पर रिडम्पशन किस में हो रहा है भैया? रिडम्पशन इज एट पार। ये कैसा पता चला भैया? हम एज्यूम कर लिए। क्या कर लिए? एज्यूम्ड। दिस इज एज्यूम्ड, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बढ़े। ठीक है सर, बढ़िए। चलो क्वेश्चन लिख लियो क्या? हाँ सर लिख लिए हैं। क्वेश्चन है क्या मेरे पास? जी हाँ है। चलो चलो अब लिखो, कैसे निकालते हैं भैया? निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट का सिंबल है केडी। ओके, कैसे निकालते हैं केडी? आपका इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। ये मैं रेडीमेबल का बात कर रहा हूं, ठीक है सर। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एस वी डिवाइडेड बाय एन प्लस क्या डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बोलो जल्दी? आर वी प्लस एस वी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसा निकलता है, ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन का लॉजिक आपने नहीं बताया, बता देंगे। अच्छा, अब धीरे धीरे करके ना बस इसका ये कर लो और बताओ मेरे को, वेयर आई कितना है, इंटरेस्ट कितना है भैया? क्वेश्चन देख के बताओ, इंटरेस्ट कितना है? आप 10 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किए हो और रेट है 14%। तो यहां पर मेरे को बताओ, क्या आप एक डिवेंचर के हिसाब से निकाल सकते हो, क्या फिर टोटल को लेके निकाल सकते हो? यहां पर इजी है टोटल लेके निकालना, तो टोटल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट निकालो भैया। इंटरेस्ट कितना है? देखो टोटल है 10 लाख रुपया, जिसका 14% रेडीमेबल डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है, 14% है। तो लिख दो, तो 10 लाख रुपया भैया, ये अपना क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है, इनटू 14%। ये कितना हो गया? 1,40,000 रुपए। ये क्या हो गया भैया? 1,40,000 हो गया। 1,40,000 हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट अमाउंट। दिस इज योर फेस वैल्यू, ओके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट दिया है 50%, तो 0.5 लिख सकता हूं जी सर। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू कितना है? आप रिडीम कितना में करोगे? 10 लाख का डिवेंचर्स था, तो आप कितना में रिडीम कर रहे हो? 10 लाख के डिवेंचर्स को आप रिडीम कर रहे हो 10 लाख में। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है? क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमने क्या माना है? हमने एज्यूम किया है कि रिडम्पशन जो हो रहा है वो पार पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। लिख दो, रिडम्पशन वैल्यू कितना है भैया? 10 लाख ही होगा, ठीक है, जितना। अच्छा, आप देखो 10 लाख का 10 लाख इकट्ठा वापस कर रहे हो ना? हाँ, तो यही तो केस है। किस चीज का केस था? रिडम्पशन इन लंप सम। समझ में आ गया? ओके सर, आगे बताइए। सेल वैल्यू निकालना है।
सेल वैल्यू कैसे निकलता है भैया, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या हो जा रहा है भैया, एक सेकेंड ना भैया, एक सेकेंड भैया। ठीक है, अच्छा लिखो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, लिख लिए क्या बच्चे? ओके सर लिख लिए। उसके बाद लिखो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। ओके लिख सके ना, चलो हाँ, इशू प्राइस कितना था भैया? इशू प्राइस मतलब आप कितना में इशू कर रहे थे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 10 लाख का डिवेंचर्स को आपने 10 लाख में ही इशू किया है, तो यहाँ इशू प्राइस तो 10 लाख ही है पूरा टोटल, और इशू एक्सपेंसेस आपका कितना है 40,000 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा भैया 9,60,000 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सब मैं दे दिया हूँ, देखो इन्फॉर्मेशन सब आ गया। अब फॉर्मूला डालो जी, फॉर्मूला डालिए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, पहले लिख देते हैं। इन्फॉर्मेशन डालो, आई कितना है 1,40,000, 1 माइनस टी, टी कितना है भैया 0.5, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है, रिडीम कितना करना है 10 लाख रुपया, और सेल वैल्यू है 9,60,000, ठीक है। पूरा लिखता हूँ, ये एल वेल नहीं लिखते, ठीक है। तो ये है 10 लाख रुपया भैया माइनस 9,60,000, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे कितना करेंगे बताओ? ठीक है, डिवाइडेड बाय एन करते हैं। एन कितना है 7 ईयर्स है जी। सब बताऊंगा डिटेल्स कि भैया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद 10 लाख प्लस 9,60,000, फिर बाय 2, इफ मैं फिगर डाल दिया, ठीक है सर। ओके, हुआ? अच्छा सर, अब बताइए। देखो अब मैं ये बता रहा हूं, क्या बता रहे हैं सर? मैं ये बता रहा हूं, आप सबसे पहले इररेडीमेबल डेट कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करते थे। तो इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये है इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन बात मेरा सुनो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 10 लाख में से 9,60,000 माइनस कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय 7 कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो आप क्वेश्चन एक बार समझो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, बताइए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने 10 लाख रुपया उठाया, ठीक है, 10 लाख रुपया उधार लिया, और वो 10 लाख का 10 लाख वो कब वापस करेगी? 7 साल बाद वापस करेगी। ठीक है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें तो कुछ सोचने का बात नहीं है। ठीक है, जब कंपनी ने 10 लाख रुपया उठाया था तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया था? पूरा 10 लाख आ गया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 40,000
माइनस किए थे और 9,60,000 आ गया था। 40,000 क्यों माइनस किए थे? क्योंकि इशू करने के वजह से कुछ खर्चे लग गए थे, जिसके वजह से कंपनी के हाथ में कितना आ पाया था? 9,60,000, जिसको मैं सेल वैल्यू बोलता हूं। जी सर, मतलब समझो कंपनी के हाथ में 9,60,000 आया है, कंपनी के हाथ में 9,60,000 आया है, और कंपनी कितना वापस करेगी 7 साल बाद? 10 लाख रुपया। हैं समझो समझो समझो। देखो कंपनी के हाथ में 9,60,000 रुपया आ गया, मतलब कंपनी बिजनेस में 9,60,000 रुपया इन्वेस्ट कर दी, और 7 साल बाद कंपनी क्या करेगी? 9,60,000 वापस करेगी कि पूरा का पूरा 10 लाख रुपया वापस करेगी? पूरा का पूरा 10 लाख रुपया वापस करेगी। जी सर। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। इसके अलावा देखो कंपनी का 2 काम हो रहा है, कंपनी 2 चीज कर रही है। एक, रेगुलर इंटरेस्ट दे रही है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी अपना वादा किया हुआ इंटरेस्ट दे रही है। देखो यहां पर ये जो है भैया, ये क्या है? ये है तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा। कंपनी जो वादा की थी 14% रुपया देगी बोल के, हाँ 14% दे रही है, तो वही पैसा है, लेकिन 14% के वजह से हमारा टैक्स सेविंग हो रहा था, इसलिए हम लोग टैक्स सेविंग का पैसा को माइनस कर दे रहे हैं। याद है? ओके, जो मैं पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है सर। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह है कि कंपनी हर साल 1,40,000 तो दे रही है। इसके अलावा कंपनी क्या करेगी? जब 7वां साल कंप्लीट होगा, जब 7वां साल कंप्लीट होगा, तो कंपनी क्या करेगी? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगी क्या तुमको? बताओ मेरे को। हाँ सर, देखो ये वो इंटरेस्ट है जो छुपा हुआ है, जो आपको पता नहीं है। ये तो दिख रहा है 1,40,000 हर साल कंपनी दे रही है, 1,40,000 दे रही है। कंपनी पता चल रहा है कि 10 लाख रुपया है और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,40,000 इंटरेस्ट हर साल दे रही है, ये हम लोग को दिख रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट जो दे रही है कंपनी 10 लाख, देखो ये भी तो इंटरेस्ट दे रही है कि नहीं? एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है। कैसे? कंपनी जब पैसा उठाई तो 9,60,000 उठाई, और जब वापस कर रही है तो कितना वापस कर रही है? 10 लाख रुपया वापस कर रही है, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा वापस कर रही है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। खुद मेरा बात समझो, चलो छोटे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। मैं आपसे 100 रुपया उधार मांगा, ठीक है, ये मेरा है उधार, ठीक है, 100 रुपया उधार मांगा, ठीक है। मैं बोला भैया मैं आपको क्या करूंगा, 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे दूंगा हर साल। कौन बोला? मैं बोला, ठीक है। तो 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो आप क्या किए? तो मैं क्या किया बच्चों, ये है सर, ये है सर, और ये है स्टूडेंट, ठीक है। अब सर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट को हर साल ईच ईयर 10 रुपया दे रहे हैं। किस चीज का? 100 का 10%, 10 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा सर मान लो सर बोले थे कि 2 साल बाद वापस कर देंगे, तो 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स सर कितना करेंगे वापस? मान लो सर बोले कि मैं आपको पूरा 100 का 100 रुपया वापस कर दूंगा। कितना वापस कर दूंगा? 100 का 100 वापस कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज मान लो, 100 रुपया जब मैं मांगने गया तो उस समय मेरा 10 रुपया खर्चा हो गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में पैसा आया था 100, भले मैं उधार लिया था, लेकिन मेरे पास कितना रुपया आया था? 90 रुपया। कितना आया था? 90 रुपया। समझो मैं आपसे 100 रुपया मांगने गया कि बच्चों मेरे को 100 रुपया दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है। जब मैं 100 रुपया मांगने गया तो मेरा पॉकेट से और 10 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है, आपके पास जाने में। हाँ, तो मेरे हाथ में कितना आ गया पैसा? सिर्फ 90 रुपया आया, सिर्फ 90 रुपया आया। मैं बोला कि ठीक है भैया 90 रुपया आया तो आया, कम से कम आया तो सही, 90 रुपया आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे वादा किया था कि मैं हर साल अपने स्टूडेंट को 10% दूंगा, तो 10 रुपये का 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपया, मतलब मैं आपको हर साल 10 रुपया क्या दूंगा? इंटरेस्ट का दूंगा। हाँ, ओके। तो मेरा खर्चा क्या है? पहला एक खर्चा है जो मैं आपसे वादा किया हूं, इंटरेस्ट का परसेंटेज वाला वादा, जो दिख रहा है, दिखने वाला वादा जो दिख रहा है, 10% आपको दूंगा, तो 10 रुपया आपको हर साल दूंगा, वो मेरा एक वादा है। इसका दूसरा वादा क्या है? आपको सारा पैसा दूंगा मैं एक साथ, और सारा पैसा आपको कब दूंगा मैं? 2 साल बाद। यहां पर देखो 2 साल बाद दे रहा हूं।
तो मुझे मिला था पैसा जब मैं आपसे लेने गया था, तो आपने भले ही 100 दिया था, लेकिन मेरा 10 रुपया उसमें खर्च हो गया था, तो मुझे मिला कितना था? 90 रुपया। और मैं आपको दूंगा कितना 2 साल बाद? पूरे के पूरे 100 रुपया दूंगा। यानी मैं आपको एक्स्ट्रा कितना रुपया दे रहा हूं? 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक तो 10 रुपया मैं हर साल दे रहा हूं आपको, ठीक है। कहां गया? देखो ये ईयर है, सोच लो, ये आउटफ्लो है मेरा। पहला साल मैं आपको 10 रुपया दे दिया, दूसरा साल भी 10 रुपया दिया, ठीक है। और दूसरा साल के एंड में ही मैं आपको कितना रुपया दे दिया? एक्स्ट्रा 10 रुपया दिया कि नहीं? ओहो, समझे कि नहीं? ये 10 रुपया कैसे आया? ये तो था डायरेक्ट 100 का 10% जो निकल गया था, वादा किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 10 रुपया 100 का 10% नहीं है बाबू, ये क्या है? ये है मेरा 100 में से 90 रुपया घटा दो। 100 रुपया जो मैं आपसे चुकाऊंगा और 90 रुपया जो मुझे मिला था उसका है ये। तो समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं? सर कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझो। कुछ समझ नहीं आया तो यहां पर देखो, क्वेश्चन में कंपनी 2 वादा की है, हर साल इंटरेस्ट का पैसा देगी, तो हर साल कंपनी कितना रुपया दे रही है? 1,40,000 दे रही है, तो यहां 1,40,000 लिख दिया। और सर 1 - T क्यों किया था? मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इंटरेस्ट के वजह से मेरा टैक्स बच जाता है, तो मैं बचने वाला टैक्स को माइनस करूंगा कि नहीं? ठीक है सर, माइनस कर दिया मैं। अच्छा, यहां पर ऐसा क्यों लिखा हूं? ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो दिखता है, ठीक है। ये है दिखने वाला इंटरेस्ट। क्या है? दिखने वाला। दिस इज दिखने वाला इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट है छुपा इंटरेस्ट। क्या है बच्चा? छुपा इंटरेस्ट। छुपा इंटरेस्ट। एक होता है दिखने वाला इंटरेस्ट जो कंपनी के नजर में दिख रहा है, हाँ भैया 14% दे रहे हैं। इसके अलावा है छुपा इंटरेस्ट, मतलब आपको नहीं दिखेगा कि कंपनी देखो स्टार्टिंग में कितना रुपया उधार ली थी। देखो क्वेश्चन में बताओ, 9,60,000 उधार ली थी क्या? जी सर। और कंपनी वापस कितना कर रही है? 10 लाख रुपया वापस कर रही है। तो 9,60,000 ली, 10 लाख वापस कर रही है, तो एक्स्ट्रा कितना वापस कर रही है? 40,000 रुपया। और ये 40,000 क्या 1 साल में वापस कर रही है कि पूरे उसके लाइफ टाइम में ट्रांसफर कर रही है? पूरे लाइफ टाइम में क्या कर रही है? वापस कर रही है। तो लाइफ टाइम कितना है यहां पर डिवेंचर का? 7 साल। मतलब पूरे 7 साल में आप 40,000 रुपया क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। ओहो, समझे कि नहीं? मतलब पूरे 7 साल में आप 40,000 वापस कर रहे हो, तो 1 साल में कितना करोगे? तो वो यहां 1 साल का आ गया। अच्छा, ओके। तो बताओ मेरे को, यहां पर ये जो भैया, ये जो है दिस इज कॉल्ड एवरेज इंटरेस्ट। क्या है? एवरेज कैपिटल। क्या भैया? ये एवरेज कैपिटल। मैं जब आपसे पैसा लिया था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास स्टार्टिंग में पैसा कितना था? 9,60,000 रुपया। मैं जब आपसे पैसा लिया था, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था? 9,60,000। और लास्ट में कितना है भैया? 10 लाख रुपया आपको वापस करना है। तो मतलब कैपिटल एंड में कितना है, स्टार्टिंग में कितना है और एंड में कितना है, हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं ताकि आंसर सटीक आए बोल के। क्या है? आंसर सटीक आए। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज कैपिटल। और आपको अगर याद होगा तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में भी हम लोग इसी तरह से करते थे, याद है कि नहीं? जो इनिशियल पैसा था उसको लेते थे, और जो लास्ट वाला पैसा था उसको लेते थे, फिर दोनों को जोड़ते थे, डिवाइडेड बाय 2 करते थे, एवरेज आता था, याद है? तो वही चीज है। यह है तुम्हारा इनिशियल अमाउंट जो स्टार्टिंग में 9,60,000 रुपया, ठीक है। और यह है एंड वाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको एवरेज कर दिया मैं। ओके सर, आगे बढ़िए। तो आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया हुआ। तो मेरे को बताओ, 1,40,000 इंटू 50% करोगे तो मेरे ख्याल से 70,000 आएगा। जी सर। अब ये देखो, ये तो 40,000 में ऑलरेडी बता चुका था कि 40,000 आएगा, डिवाइडेड बाई ये होगा 7, ठीक है। अब 7 क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका टाइम है, लाइफ टाइम है 7 बोल के। अच्छा, ये कितना है? 19,60,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 19,60,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9,80,000 आएगा क्या? जी सर, 9,80,000। 9,80,000 आ गया। जी सर, 9,80,000 आ गया। अच्छा, लास्ट में इंटू 100 करते हैं, भूलना मत। अच्छा ठीक है सर, आगे करिए। तो करते जाओ बच्चा, आप लोग करते जाओ। चलो भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये हो गया 70,000, ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। 5714 कितना हो गया? ये 5714.286, ठीक है। 286 आ गया, डिवाइडेड बाय 9,80,000 इंटू 100
करो कितना होगा, 70,000 प्लस 5714.286 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9,80,000, 7.725%। कितना आ रहा है भैया? 7.725% आ रहा है क्या समझ में? जी सर। ये आपका आंसर आया, केडी आया। और ये आपका इस मेथड में जो निकाले हैं, ये मेथड में जो आंसर आया है, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट अमाउंट, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट केडी। क्या है? अप्रोक्सीमेट मतलब सटीक आंसर के आसपास है। सॉरी अप्रोक्सीमेट, हाँ सही है, अप्रोक्सीमेट मतलब जो रियल आंसर है उसके आसपास आया है 7.725%। ठीक है, समझ में आ गया क्या बच्चों? जी सर। कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो समझ में आ गया। तो फॉर्मूला, जब रेडीमेबल डेट होता है और आप इकट्ठा पैसा रिडीम करते हो तो उस वक्त केडी कैसा निकलता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस रेडीमेबल रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, फिर होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, एवरेज बेसिस पे करते हैं। ओके सर। तो ये समझ में आ गया क्या बच्चों? आ गया क्या? जी देखो, तो ये है आपका छुपा हुआ इंटरेस्ट, दिस इज योर हिडन इंटरेस्ट। ठीक है, जो दिखता नहीं है, और ये इंटरेस्ट है आपको जो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अरे ये है आपका नॉर्मल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ये है आपका एवरेज कैपिटल, दिस इज योर एवरेज कैपिटल। क्योंकि हम लोग कैपिटल से ही तो डिवाइड करते हैं, तो हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज कैसा लेते हैं? स्टार्टिंग में हमारे पास हाथ में कितना पैसा आया था और लास्ट में हमको कितना वापस देना है, तो एक कैपिटल का एवरेज ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया क्या बच्चों? ये आ गया आंसर। तो ये था मेथड 1 के हिसाब से। चलो मेथड 2 के हिसाब से करते हैं, और इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। हैं जी, मेथड 2 जल्दी से लिखो बच्चे। क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है भैया, चलो ट्रायल एंड एरर मेथड में कैसा करते हैं, कैसा करना है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं अपन लोग कि कैसा क्या करना है इसमें। चलो देखो, क्वेश्चन में अगर आपको मालूम होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड का सबसे पहला रूल था भैया, आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले देखना है, प्रेजेंट वैल्यू। और क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू जो है आपका, दैट इज योर सेल वैल्यू है। हाँ, मतलब अभी के अभी आप इशू किए, तो इशू करने के बाद आपको, आपके पास जो पैसा आया, दैट इज योर सेल वैल्यू। और सेल वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका? 9,60,000 रुपया आया है क्या? जी सर बिल्कुल। प्रेजेंट वैल्यू क्यों सबसे पहले चेक करते हैं? क्योंकि हमको याद है कंपैरिजन करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू से। जी सर, अच्छा ओके। अब बताओ मेरे को, यहां लिखता हूं मैं ईयर। क्या लिखूंगा? ईयर। यहां लिखूंगा मैं पेमेंट। ठीक है, और इधर लिखूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट। ठीक है, कुछ परसेंट लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, फिर यहां भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा चलो चलो सर, सबसे पहले याद अगर होगा, हम क्या करते थे ट्रायल एंड एरर मेथड में? हम आर गैस करते थे। क्या करते थे? आर को गैस करते थे। याद आ रहा है? जी सर। तो यहां पर आर गैस, गैस्ड आर, जो आर आप गैस करोगे कि नहीं, वो यहां पर कितना लेंगे? पहले तो हम कैलकुलेट करते थे, याद है कि एवरेज एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हो, फिर उसको डिवाइड करते थे एवरेज कैपिटल से, फिर याद है, फिर इनटू परसेंटेज करके निकालते थे कि हमारा एवरेज परसेंटेज कितना आ रहा है, फिर रेंज लेते थे। याद है? हाँ सर। लेकिन इसमें क्या करेंगे ना, देखो
वहां पर आर हम लोग गैस करना पड़ता था और गैस करने का तरीका था आपको बताया था। अच्छा, यहां पर क्या करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला मेथड में एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारा आंसर आया है 7.725 आया है, मतलब मेरा आंसर कहीं ना कहीं ये 7.725% के आसपास बहुत करीब आए, बहुत करीब है। तो ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट था, मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर था, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज था, तो इसी के आसपास मेरा एक्चुअल केडी है। तो मैं क्या करूं, मेरे को आर गैस करने का मतलब मेरे को आर गैस करने के लिए अलग कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां पर फॉर्मूला मेथड से आर निकाल चुका हूं। मेरे को मालूम है कि 7% के आसपास ही कहीं पर आएगा। क्या आएगा? तुम्हारा एक्चुअल केडी आएगा। ठीक है, तो आर कितना लेंगे? तो मान लो गेस्ड आर है 7.75, कितना आ रहा था? 7.725 वो आ रहा था क्या? जी सर। तो 7.725 का मतलब कितना होता है? 7.725 मतलब 8% के आसपास। मैंने आर गैस कर लिया 8%, तो रेंज कितना आएगा भैया? बताओ रेंज कितना आएगा? रेंज ऑफ आर बताओ मेरे को। अब रेंज लेते हैं, मालूम है कि नहीं? जी सर। ये सब चीज सर मैं नीचे लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अरे भैया इधर आ जाओ, इतना दूर है ना, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। लेट R equals to 8%। ठीक है, ये गैस किए हैं। लेट R equals to 8%। कैसे गैस किए? यूजिंग फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, 7.75% आया था, तो उसी के आसपास 8% आता है। ठीक है सर, अगर मैं अगर 8% ले लिया तो मेरे को 2 रेट गैस करना पड़ता है, याद है? जी सर। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? रेंज ऑफ आर बताओ। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्या बोल चुके हैं कि फॉर्मूला मेथड जो होता है आपका अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, मतलब बहुत करीब है वो आंसर के। ठीक है, और आपका आईआरआर जो आंसर देगा वो एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मेथड से जो मैं आंसर निकाला हूं 7.725%, मैं तो वो गैस कर चुका और उसी के आसपास मेरा आंसर निकलने वाला है। यानी क्या, मेरे को जो रेंज लेना है वो ज्यादा का रेंज नहीं लेना है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं लेना है। याद अगर होगा आपको, हम अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में 3-3% का गैप लेते थे, याद है? 3-3% का। तो हमको क्योंकि पता है कि भैया हम आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं, तो हम उतना का गैप नहीं लेंगे, हम यहाँ पर बस 1% का गैप लेंगे, हैं 1% का। तो भैया 1% कम और 1% ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा? 7% से 9%। ठीक है, क्या करोगे? 1% कम एंड 1% ज्यादा। ठीक है, ओके सर। चलो अब क्या करेंगे? ईयर बताओ मेरे को। ईयर में देखो, मेरे को एक चीज बताओ, पहला 1 साल से लेके 7 साल तक आप पेमेंट कर रहे हो क्या? कितना पेमेंट कर रहे हो? कंपनी हर साल पहला साल से लेके 7 साल तक इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट का पेमेंट तो कर रही थी। कितना कर रही थी बताओ? इंटरेस्ट इंटू 1 - t, पूरा का पूरा 1,40,000 पेमेंट कर रही थी। नहीं, उसमें टैक्स का पैसा बच जा रहा था। कैसे बच रहा था? इंटरेस्ट दिखाने के वजह से आप उसको एक्सपेंस बुक कर रहे थे, और जिसके वजह से उस पे जो लगने वाला टैक्स था आपको नहीं देना पड़ता था, तो आपका आउटफ्लो कम हो जा रहा था। आपका आउटफ्लो 1,40,000 नहीं हो रहा था हर साल, आपका आउटफ्लो हर साल कितना हो रहा था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 70,000 हो रहा था क्या? जी सर, 70,000 हो रहा था। कैसे निकला 70,000 सर? ये तरीका है। आई है आपका 1,40,000,
इंटू 1 माइनस 0.50, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से कैलकुलेट किया मैं। ओहो, ठीक है। 1,40,000 इंटू 1/t। हम लोग को आउटफ्लो देखना है, मतलब आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो देखना है, कितना कैश हमारा जा रहा है। कंपनी के, दुनिया के नजर में 1,40,000 जा रहा है, लेकिन कंपनी के नजर में कितना जा रहा है? 1,40,000 नहीं जा रहा है, कंपनी के नजर में तो सिर्फ 70,000 जा रहा है। कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट के वजह से टैक्स भी बच जा रहा है, और टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो नहीं देना पड़ रहा है, इसके वजह से तो हमारा पैसा भैया बच गया ना, तो उतना और नहीं देना पड़ेगा, तो 70,000 टैक्स बच जाएगा, यानी 70,000 हमारा फायदा हो गया। तो 1,40,000 में से 70,000 माइनस कर दो, तो हमको नेट कितना देना पड़ रहा है? 70,000। और ये 1 साल से लेकर 7 साल तक देना पड़ रहा है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा 7वें साल में ही हमको और क्या देना पड़ रहा है? याद करो। पूरा का पूरा पैसा दे रहे हो? हाँ सर। कितना पैसा दे रहे हो जल्दी बताओ। रिडम्पशन कितना कर रहे हो? 10 लाख रुपया। जी सर। कुछ डाउट है क्या बच्चों? बोलो जल्दी। मैं क्या किया, ईयर लिख दिया। 1 से 7 इसीलिए लिखा क्योंकि हर साल का पेमेंट इक्वल है, अलग अलग नहीं है। तो हर साल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक मेरे को 70,000 70,000 70,000 70,000 पेमेंट करना है। ठीक 7वां साल के एंड में और एक पेमेंट करना है, मेरे को पूरा का पूरा पैसा वापस करना है। पूरा का पूरा कितना था? 10 लाख रुपए। ठीक है सर। अब यहां पर मैं 2 रेट लूंगा, एक लूंगा 7% के हिसाब से और एक लूंगा मैं 9% के हिसाब से। जी सर। तो 7% के हिसाब से मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 1 से 7 साल का, पूरा टोटल निकालना है। टोटल निकाल दो भैया। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं वैसा करना। कैसा करोगे? मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.07। ठीक है। पहले अगर एमआरसी है तो क्लियर कर लो, पहले मेमोरी में कुछ है तो एमआरसी के द्वारा क्लियर कर लो। क्लियर हो गया सर? ठीक है। अब टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.07। टाइप कर दिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.07 कर दिए। हाँ सर, कर दिए। इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस करो। कर दिए? हाँ सर, कर दिए। तो इक्वल्स टू एम प्लस आपको करना है 7 बार। इक्वल्स टू एम प्लस 7 बार करना है। तो मैं एक बार कर चुका हूं, तो अब भी करो, 7 बार करो। एक बार हो चुका है, तुम्हारा भी हो चुका है। अब इसको मिला के 7 बार करना है। ठीक है। तो ये हो गया एक बार। इक्वल्स टू एम प्लस 2, इक्वल्स टू एम प्लस 3, इक्वल्स टू एम प्लस 4, इक्वल्स टू एम प्लस 5, इक्वल्स टू एम प्लस 6, इक्वल्स टू एम प्लस 7। फिर उसके बाद एमआरसी दबाओ। 5.389 आ रहा है क्या? हाँ सर, हमारा भी आ रहा है। 5.389 आ रहा है। ठीक है। ये कैसे आया सर? ये कैसे आया? ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई होप आप लोग को सब याद होगा। कैसे आया? 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना था? 7% ना। 1 डिवाइडेड बाय 1.07 किया मैं। ठीक से लिखते हैं ना, जब लिख ही रहे हैं तो अच्छे से लिखो। 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल्स टू एम प्लस कितना टाइप? इक्वल्स टू एम प्लस 7 टाइम्स, इक्वल्स टू एम प्लस 7 टाइम्स। फिर एमआरसी, फिर एमआरसी। ठीक है। इस तरह से निकला 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल्स टू एम प्लस 7 बार करो, उसके बाद एमआरसी दबा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ 7वां साल का निकालना है, सिर्फ 7वां साल का प्रेजेंट वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करो और इक्वल्स टू 7 बार दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 0.6627 मतलब 623 कितना आ रहा है? 0.623 आ रहा है। कितना आ रहा है? समझ में आ गया? हाँ सर। चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो जल्दी। 70,000 इंटू 5.389 हो गया। 377,230, 377,230। यहाँ पर कितना आ रहा है? 10 लाख इंटू 623, ये आ रहा है तुम्हारा 6,23,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से 9% का आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7 साल का। जल्दी निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करेंगे। ओके। और उसके बाद इक्वल्स टू एम प्लस 7 बार करेंगे क्योंकि 7 साल का टोटल निकालना है। ओके। 1
दो, अरे पहले से एमआरसी था, पहले से मेमोरी में था, उसको क्लियर करो वरना आंसर गलत आ जाएगा जल्दी। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस 3 4 5 6 7 एमआरसी 5.0329, ठीक है 5.033 कर सकते हैं इसको, क्या 5.033। फिर इसके बाद 7वें साल का आपको निकालना है क्या, प्रेजेंट वैल्यू 7वें साल का, किस रेट के हिसाब से, 9% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो जल्दी। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.09, फिर इक्वल्स टू कितना बार दबाओगे जल्दी बताओ, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है 0.547, कितना आ रहा है 0.547 आया क्या जी सर। अब प्लस कर दो, 70,000 इंटू करो 5.033 को, 3 52 310 आ रहा है क्या जी सर, 3 52 310, इसमें कितना आ रहा है देखो 10 लाख 5,47,000 आएगा ये जी सर, ठीक है ओके सर। अब जोड़ दो टोटल, इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ो, जोड़ो भैया, पहला जोड़ो 3,77,230 प्लस 6,23,000, 10,02,30 हो रहा है, कितना हो रहा है भैया 10,02,30, यहाँ कितना हो रहा है 352 310 प्लस 5 57 47,000, 8,99,310, ठीक है 8,99,310, समझ में आया क्या जी सर। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्या किए, दो रेट लिया, दो रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाले। तो एक रेट में प्रेजेंट वैल्यू आया मेरा 10,02,30 और एक रेट में मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया 8,99,310, ठीक है। और हमने अपना इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू कितना लिया था, स्टार्टिंग का प्रेजेंट वैल्यू जो सेल वैल्यू याद है 9,60,000, देखो ठीक है। तो आप देखो 9,60,000 से एक पहला वाला बड़ा है और एक छोटा है, तो हमको ऐसा दो रेट लेना है, हमको ऐसा दो रेट गैस करना है जिसका प्रेजेंट वैल्यू हमारा जो पहला, जो हमारा ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, उसके आसपास आना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं दिस इज ग्रेटर देन 9,60,000 एंड दिस इज लेस देन 9,60,000, जी सर। और हमारा बस यही तो चाहत था कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर करेंगे। जी सर करिए जल्दी, ये बस जल्दी हो जा भाई, काहे ऐसा करते हो भैया, इसीलिए तो मेन प्रॉब्लम होता है, ये लोग समझते नहीं है। माय गॉड, सर क्या हो गया, नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा बच्चे, अब मैं क्या करूं इसमें बोलो। चलो तब तक इसको खोल लेते हैं, नहीं हो रहा है तो बस याद रखना 9 लाख, एक आ रहा था 10,02,30 और एक आ रहा था 8,99,330। देखो बच्चों ये तो खुल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या करें, अच्छा ये भी नहीं खुला, वाह। चलो खुल गया, खुल तो गया है, कब तक खुलेगा मालूम नहीं, चलो देखते हैं। ये अभी तक नहीं आया है, क्या हो गया है, इसीलिए चलो तो लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं भैया। हाँ तो क्या था भैया, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। इतना पतला काहे आ रहा है भाई, देखो वाह क्या लाइन खींचा हूं, अरे भैया आ जाओ तुम। ठीक है यहां पर देखो आर मेरा दो रेट था, एक था 7% और एक था
9%, जी सर। आर जब मैं 7% लिया था तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था, 10,0230 आ रहा था क्या, 10,0230, जी सर। जब मैं आर 9% लिया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था, 8,99,310, जी सर बिल्कुल। और मेरे को कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो है आर परसेंटेज खोजना है वो इसी के आसपास होगा, हाँ सर बिल्कुल। और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए 9,60,000 रुपया, जी सर समझो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन में 9,60,000 दिया हुआ था, ठीक है, और मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, मेरे को आर ऐसा आर गैस करना था। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया क्या आर लोगे, आर का क्या परसेंटेज होगा, आर क्या होने से आपका प्रेजेंट वैल्यू 9,60,000 होगा। क्वेश्चन ये है कि आर कितना परसेंटेज होगा कि आपका प्रेजेंट वैल्यू 9,60,000 आ जाए। तो मैं क्या किया भैया, दो रेट तो निकाल लिया कि दो रेट में क्या आ रहा है। पहला रेट में देखा तो प्रेजेंट वैल्यू 10,0230 आ रहा है जो कि 9,60,000 के आसपास ही है, और एक रेट लिया तो उसमें भी 8,99,000 आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रेट गैस करोगे तो एक रेट आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू है उसके बड़ा होना चाहिए और एक उससे छोटा होना चाहिए। तो यहां पर देखो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो सही है, 9,60,000 से ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है सर। आप क्या करो, आप टोटल यहां से यहां तक का क्या करो, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 लाख रुपया 230 10,0230 माइनस 8,99,310, 1,09,20 आ रहा है क्या डिफरेंस, 1,09,20 आ रहा है, जी सर 1,09,20 आया, हाँ सर 1,09,20 आ रहा है। अच्छा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 7% से लेके 9% के बीच का टोटल गैप कितना आ रहा है, 7% से 9% का गैप हो रहा है 2% का, 7% से 9% के बीच का गैप कितना है 2%। लेकिन 2% के गैप के वजह से प्रेजेंट वैल्यू में गैप कितना आ रहा है, बाप रे 1,09,20 रुपए का है, हाँ समझो, मतलब डिफरेंस इन रिजल्ट्स और डिफरेंस इन रेट, ठीक है, पूरा का पूरा 1,09,20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा रेट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2% का है कि नहीं, 2% का आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो मेरा पूरा का पूरा जब 1,09,20 का रिजल्ट का डिफरेंस आ रहा है तो रेट में इतना का आ रहा है, लेकिन मैं हूं खड़ा यहां पे, अच्छा, और मेरे को जाना है आर के पास, ओहो ये वाला क्वेश्चन मार्क जहां है वहां जाना है, तो यहां से यहां तक का दूरी तय करने में मेरे को कितना आर लगेगा। तो आप भाई इसको डिवाइड कर दो, मतलब इसको माइनस कर दो, 10,0230 माइनस 9,60,000, 40,230 आएगा क्या डिफरेंस, जी सर इसका डिफरेंस कितना आएगा 40,230। तो टोटल डिफरेंस में 2% का गैप आ रहा है, तो इतना का इतना डिफरेंस में गैप कितने, इतना का डिफरेंस में कितना का गैप आएगा, जल्दी निकाल लो, बहुत इजी है। तो 40,230 का गैप होने से कितना होगा, आर 2 डिवाइडेड बाय 1,00,920 इंटू 40,230, ठीक है। अच्छा निकालो, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1,00,920, 0.797 आ रहा है। तो मैं इसको 797 को 0.797% आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा आ गया, अच्छा अभी बताओ क्या सर, हाँ ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए मेरा क्या IRR कितना आएगा, IRR इक्वल्स टू, मैं बेस कितना लिया था, मैं कितने परसेंटेज पे खड़ा था याद करो, 7% पे, जी सर। और मैं जब दूरी तय किया तो मेरे को उतना से उतना दूरी तय करने में मेरा आर कितना लग गया, प्लस 0.797%। तो आंसर कितना आ जाएगा
7.797%। ओहो, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूं 7.8%। ठीक है जी सर। सो दिस इज योर आंसर। और ये जो आंसर आया है ना बच्चे, ये जो आंसर आया है, दिस इज एग्जैक्ट आंसर, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो, जो फॉर्मूला से निकाला था तो आंसर कितना आ रहा था? अरे भाई ये तो आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, अभी तक आया नहीं, छोड़ दो उसको। अच्छा, फॉर्मूला से जब निकाल रहा था, याद करो 7.725% आ रहा था। तो यूजिंग फॉर्मूला आर कितना आ रहा था? 7.725 मेरे ख्याल से, हाँ 7.725% आ रहा था। देखो कुछ है ना, लेकिन इसमें कितना आ रहा है? 7.8%। तो ये आंसर जो है IRR वाला, वो एग्जैक्ट आंसर देता है और ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। समझ में आ गया? तो दोनों में देखो आंसर सही आया। हाँ सर सही आया। तो आप कर लोगे क्या सर? हाँ सर, हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो मैं क्या एक क्वेश्चन करा दूं, आप लोग को होमवर्क दे दूं, करके लाओगे? जी सर दे दो। चलो एक काम करते हैं, आज इतने ही करते हैं, मैं होमवर्क नहीं देता हूं, आप इसको जस्ट रिवाइज कर लेना और आने से फिर से मैं एक बार रिवाइज करा लूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये सब बोलने से पहले मैं बता दे रहा हूं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था, इरेडीमेबल डेट पढ़ चुके थे, रेडीमेबल डेट स्टार्ट किया। रेडीमेबल डेट में दो चीज था, क्या था भैया? कि जब आप क्या करते हो, जब रेडीमेबल डेट में हमने क्या पढ़ा? इरेडीमेबल, अच्छा हाँ, आज हमने क्या किया? इरेडीमेबल डेट का क्वेश्चन किया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ कहाँ गया? तो आज हमने इरेडीमेबल डेट का क्वेश्चन भी किए और रेडीमेबल डेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था हमने। जस्ट स्टार्ट करके हमने क्या पढ़ा कि भैया दो तरीके से रेडीमेबल डेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, रेडीमेबल डेट दो तरीके से होता है, एक लमसम में रिडीम करना और एक इंस्टॉलमेंट में करना। हमने लमसम वाला केस पढ़ रहे हैं अभी। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? लमसम में जब रिडीम करेंगे वो केस पढ़ रहे हैं। उसमें भी दो तरीका था कैलकुलेट करने का, एक था फॉर्मूला मेथड और दूसरा था IRR मेथड। तो हमने फॉर्मूला मेथड भी सीख लिया और हमने IRR मेथड भी सीख लिया। समझ में आ गया? ओके, अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम आगे का प्रैक्टिस करेंगे और आगे का कंसेप्ट भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर और बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो और अपना ध्यान भी रखो। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज।